स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि करंट अफेयर्स यूपीएससी की प्रिपरेशन का सबसे कॉम्प्लेक्स, एक्सटेंसिव और इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मेरी ये बात एकदम सटीक होगी। ऑल्दो 2023 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सिर्फ 9 क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आए थे। 2021 में ये नंबर थोड़ा ज्यादा था एंड 2020 में 27 क्वेश्चंस, जी हाँ 27 क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट अफेयर्स से पूछे गए थे एंड ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है और GS2 एंड GS3 के पेपर्स में काफी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू राउंड में भी कैंडिडेट्स को उनकी करंट अफेयर्स की समझ से जज किया जाता है। हेंस यूपीएससी एग्जामिनेशन के तीनों ही स्टेजेस में करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक तो ओपन एंडेड नेचर है, साथ ही रेलिवेंट करंट अफेयर्स को आइडेंटिफाई करके उनके नोट्स बनाकर उन्हें प्रिपेयर करना स्टूडेंट्स के लिए एक डॉन्टिंग टास्क है। साथ ही आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग पर रिलाई करना एक सही रणनीति नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर में से सभी रेलिवेंट न्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करके नोट्स में बदलना टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, साथ ही इसके लिए आपको एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस दोनों की ही जरूरत है। हेंस करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ साथ एक दूसरे कॉन्क्रीट सोर्स की भी जरूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले याद रखिए कि यूपीएससी का सिलेबस एंड PYQs अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है और यही आपको सही दिशा दिखाते हैं। तो अगर हम यूपीएससी का सिलेबस खोलकर देखें तो हमें यूपीएससी की डिमांड समझ में आती है, और अगर हम यूपीएससी के प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के क्वेश्चंस को भी अच्छे से एनालाइज कर लें तो हमें समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है। सिलेबस में प्रीलिम्स के लिए करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मेंशन्ड है। तो अगर आप इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर को देखें तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है जहां पर यूक्रेन की बॉर्डर कंट्रीज पूछी गई हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लैटविया, लिथुआनिया, रोमानिया। दोस्तों, या फिर वॉलबचिया मेथड के ऊपर ये सिंपल क्वेश्चन जो मॉस्किटो कंट्रोल के संदर्भ में काफी ज्यादा न्यूज में था, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ये दोनों क्वेश्चंस जो काफी ज्यादा न्यूज में रहे थे, या फिर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट से ये क्वेश्चन। साथ ही दोस्तों, मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी करंट अफेयर्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप GS1 के सिलेबस को देखें और इसी से रेलिवेंट GS1 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस जो वर्क फ्रॉम होम की फैमिलीज पर इम्पैक्ट के बारे में पूछता है, या फिर आप ये क्वेश्चन देखिए जो ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी के लिंक की बात करता है। नेक्स्ट, जनरल स्टडीज 2 के लिए भी करंट अफेयर्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। GS2 के सिलेबस में क्लियरली डेवलपमेंट प्रोसेस, वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज मेंशन्ड हैं, और इसके रेलिवेंट आप 2022 में पूछे गए इस क्वेश्चन को देखिए जो गवर्नमेंट की गति शक्ति योजना की बात करता है। साथ ही इंटरनेशनल रिलेशंस भी GS2 का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप यहाँ इन 3 क्वेश्चंस को देखें जो IR से पूछे गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से सिलेबस और इन क्वेश्चंस के बीच में लिंक को डिसाइफर कर पाएंगे। दोस्तों, साथ ही GS3 के लिए भी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इस क्वेश्चन पर नजर डालिए जो PPP मॉडल की बात करता है एंड डायरेक्टली सिलेबस में दिए गए इन्वेस्टमेंट मॉडल से पूछा गया है, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन, या फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप का ये क्वेश्चन। दोस्तों, आज GS4 यानी कि एथिक्स के पेपर में भी रेलिवेंट करंट अफेयर्स में से उनके एथिकल इश्यूज पूछे जा रहे हैं। लास्ट ईयर रशिया यूक्रेन वॉर के एथिकल इश्यूज पर पूछे इस क्वेश्चन पर नजर डालिए। तो दोस्तों, इतने सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस एंड PYQs एनालाइज करने की क्यों जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करने के लिए मैं अपने एक्सपीरियंस और टॉपर्स की रिकमेंडेशन से आपको करंट अफेयर्स की सही स्ट्रैटेजी बतलाता हूँ। ये स्ट्रैटेजी आपको मिनिमम टाइम एंड एफर्ट्स में मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करने के सक्षम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बतला दूं कि स्टडी IQ आपके लिए लाया है प्रीलिम्स 2 इंटरव्यू बैच, जिसमें 1-on-1 मेंटरशिप के साथ साथ आपको होम डिलीवरी ऑफ बुक्स, लाइव क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे।
साथ ही इस बैच में CAP यानी कि करंट अफेयर्स प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है, जिसके थ्रू आप करंट अफेयर्स को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूज करें कोड RT Live का, जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपको बैच ज्वाइन करने से पहले कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या फेसबुक पर मैसेज करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना या न्यूज़पेपर की क्लासेस करना एक गलत स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग बिल्कुल ही छोड़ दें। न्यूज़पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एडिटोरियल्स, जिसमें इशू बेस्ड न्यूज होती है और उस न्यूज के रिलेटेड डिफरेंट डायमेंशंस दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, इस एडिटोरियल में खालिस्तान इशू और उसका इंडिया कनाडा रिलेशंस पर इन्फ्लुएंस एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया हुआ है। या फिर द हिंदू के इस एडिटोरियल को देखिए, जिसमें ब्रीफ में इंडियन इकोनॉमी की करंट स्टेट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए राइट स्टेप्स दिए हैं। हेंस दोस्तों, मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि आप न्यूज़पेपर में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस रेलेवेंट एडिटोरियल्स पढ़ें, जिसके लिए आपको न्यूज़पेपर भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इन एडिटोरियल्स को अपने मोबाइल फोन्स पर ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पढ़ने के बाद क्या करना है, चलिए समझते हैं। एडिटोरियल रीडिंग के बाद आप कोई भी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ सकते हैं। सभी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मंथली करंट अफेयर्स PDF फ्री में प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सभी न्यूज को कंपाइल करके और UPSC के लिए रेलेवेंट बना के आपको परोसा जाता है। यहाँ मैं स्टडी IQ की मंथली मैगजीन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लेकिन आप किसी भी नामी कोचिंग की मैगजीन यूज कर सकते हैं। इन मैगजीन्स में करंट अफेयर्स को पहले से GS पेपर के हिसाब से क्लासिफाई किया होता है और पॉइंट वाइज फॉर्म में होने से आपको समझने में भी आसानी हो जाती है। साथ ही इन मैगजीन्स के बॉर्डर पर आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं और आपको अलग से नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन मार्केट में मिल जाएगी। इसी तरह से मेंस एग्जामिनेशन से पहले भी आपको मेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन भी मार्केट में अवेलेबल होती है। हेंस दोस्तों, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए आपको न्यूज़पेपर में से सिर्फ UPSC रेलेवेंट करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। इसके साथ आप न्यूज़पेपर रीडिंग को कॉम्प्लीमेंट करेंगे मंथली मैगजीन्स पढ़कर। अब इन मंथली मैगजीन्स के आप नोट्स मत बनाइए। इन मंथली मैगजीन्स के मार्जिन पर ही चीजों को अंडरलाइन करके वहीं पर पॉइंट वाइज लिख लीजिए, एंड यही करंट अफेयर्स की बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को इफेक्टिवली एंड विदाउट एनी गैप्स प्रिपेयर कर पाएंगे। एंड योजना मैगजीन्स इशू बेस्ड होती हैं, हेंस आप इन मैगजीन्स को भी अच्छे से पढ़ें। तो दोस्तों, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप डेली 30 मिनट्स के लिए एडिटोरियल्स पढ़ें, फिर 45 मिनट्स के लिए मंथली मैगजीन्स पढ़ें और 15 मिनट्स के लिए योजना मैगजीन में से सिर्फ एक आर्टिकल डेली निकालकर पढ़ लें। इस तरीके से डेली 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ होता है इस वीडियो का कंक्लूजन। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।